नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर कि किस तरीके से एक 10वीं फेल लड़का 50 करोड़ का मालिक बन पाया। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रेणुका आराध्या की, जो आज 50 वर्षीय है और जिनकी संपत्ति आज 50 करोड़ से ऊपर है। दोस्तों, इनका जन्म बेंगलुरु के गोपसांद्रा के गांव में हुआ, जहां इनके एक पिताजी राज्य सरकार द्वारा आवंटित एक पुजारी का काम किया करते थे, जहां उनको कोई विशेष तनख्वाह नहीं मिलती थी। ऐसा करने के बाद इनके पिताजी और ये गांव में चावल, आटा आदि मांग कर लाते थे और उसको नज़दीकी बाजार में बेच करके अपना गुजारा किया करते थे। और 6वीं के बाद इनके पिताजी ने इनको एक नौकर के काम पर लगा दिया। उसके पश्चात एक बुजुर्ग चर्म रोगी था जिसकी सेवा में इनको लगाया गया। ये उनका मलहम का काम किया करते थे। फिर उसी समय उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। घर की सारी जिम्मेदारी है वो इनके कंधों पे आ जाती है। घर की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पे आने के कारण ये 10वीं में फेल हो जाते हैं और उन्होंने पढ़ाई को त्याग करके एक स्वीपर का काम किया, जहाँ पे इनकी संगत है वो बुरी लोगों के साथ पड़ गई, जिससे इन्होंने शराब पीना, जुआ खेलना ऐसी आदतें सीख ली थी। और उस आदतों को इन्होंने जल्द ही त्यागने का भी सोची और उन्होंने शादी करने का फैसला किया और 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने शादी कर ली। शादी के पश्चात इनकी पत्नी ने भी इनके काम में हाथ बटाने के लिए कई सारे काम किए। उसके पश्चात इन्होंने 600 रुपये के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, लेकिन वहाँ भी इन्होंने ये संतुष्ट नहीं हुए। उसके पश्चात इनकी पत्नी ने 30,000 रुपये इकट्ठे किए थे। उन 30,000 रुपयों से सामान खरीद करके बैग, फ्रिज, सूटकेस के कवर बेचने का काम किया। इनकी पत्नी घर पे सिलाई का काम करती और ये बाज़ार में जा कर के ये सामान है वो बेचा करते थे। लेकिन ये भी काम इनका नहीं चला और इनका सारा पैसा है वो डूब गया। उसके पश्चात इन्होंने ड्राइवर की नौकरी करने की सोची, लेकिन इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का पैसा नहीं था। इसलिए इन्होंने अपनी शादी की अंगूठी को बेच करके ड्राइविंग लाइसेंस खरीदा, लेकिन यहाँ भी इनकी किस्मत ने काम नहीं किया और इनके हाथों से एक एक्सीडेंट हो गया और वहाँ से इनको नौकरी से निकाल दिया। फिर उन्होंने एक हॉस्पिटल में डेड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू किया, लेकिन वहाँ भी इनको ये काम अच्छा नहीं लगा। वहाँ से काम छोड़ करके एक अन्य कंपनी में, जहाँ विदेशी पर्यटकों को घुमाने का काम किया करते थे, उन्होंने वहाँ पे काम किया, जहाँ पे विदेशी पर्यटक इनको कुछ टिप दे दिया करते थे। उस टिप को ये इन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हीं टिप के पैसों से इन्होंने 2001 में जमा पैसों से पुरानी इंडिका कार खरीदी। ने स्वयं का काम स्टार्ट किया और अपनी गाड़ी से ये विदेशी पर्यटकों को घुमाने का काम किया करते थे। इनका काम अच्छा चलने लगा और कुछ जमा पूंजी होने लगी। उसके पश्चात इन्होंने दूसरी गाड़ी भी खरीद ली और 2006 में इनके पास स्वयं की 5 गाड़ियां थी। उस वक्त उनके ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। एक इंडियन सिटी टैक्सी नाम की कंपनी है वो बिकने वाली थी और उन्होंने 2006 में 6,50,000 रुपये में उस कंपनी को खरीद लिया और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम नया रखा, प्रवासी कैब प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह से दोस्तों इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये एक बड़ा कदम उठाया और उन्होंने ये जोखिम ली थी। लिए उन्होंने अपनी कई गाड़ियां बेचनी पड़ी थी और दोस्तों वो जोखिम इनके काम आया और सन 2018 तक इनके पास लगभग 1300 कैब गाड़ियां थी। इनका काम चेन्नई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में होने लगा। दोस्तों, इनकी मेहनत है वो रंग लाई और जो व्यक्ति एक भीख मांग करके अपना घर का गुजारा किया करते थे, आज वो एक 23 लाख की गाड़ी में चलता है। किस तरह से एक भीख मांगने वाला 10वीं फेल बच्चा 50 करोड़ का मालिक बन गया, ये सब उनकी मेहनत, लगन ही नतीजा है दोस्तों। दोस्तों, जो व्यक्ति मेहनत करता है, कभी हार नहीं मानता है ज़िंदगी में, वो कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में सफल ज़रूर होता है। इस तरीके से दोस्तों, आप भी अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माने, हर रास्ते को आजमाएं, हर तरह से आप मेहनत करते रहें। आशा करता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत, लगन की वजह से सफल ज़रूर होंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।